बजट 2026 से 2027 के लिए ताजा लाइव अपडेट्स हम आपको देते हैं। बजट पेश होते ही इसका असर शेयर बाजार और सोने चांदी की कीमतों पर देखने को मिला। हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस ने इस बजट को निराशाजनक बताते हुए सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बजट दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन अभी बाकी है, लेकिन बजट भाषण के 90 मिनट के भीतर ही यह साफ हो गया कि बजट को लेकर जो बड़ा माहौल बनाया गया था वह वास्तविकता में कमजोर साबित हुआ। उन्होंने इसे पूरी तरह फीका करार दिया। जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया है कि बजट भाषण में पारदर्शिता की कमी रही है और प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए बजटीय आवंटन को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है और इस बार उनका बजट भाषण 85 मिनट का रहा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट 2026 से 2027 के लिए राज्य कोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान जताया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार का यह सुनिश्चित करना कि विकास का लाभ किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचे। उन्होंने विकसित भारत के विजन को दोहराते हुए कहा है कि सरकार वैश्विक बाजार के साथ दीर्घकालिक निवेश रणनीति के तहत काम करती रहेगी। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू विनिर्माण को मजबूत करते हैं और आम लोगों को महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से सीमा शुल्क ढांचे में अहम बदलावों की घोषणा की है। सरकार का फोकस मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करने और स्थानीय उद्योगों की लागत घटाने पर रहा है। इस बदलाव में सीधा असर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई उत्पादों में की कीमतों पर पड़ेगा। जहां कुछ वस्तुएं सस्ती होंगी, वहीं कुछ आयातित सामान महंगे हो सकते हैं। बजट में किए गए इन फैसलों से न सिर्फ उद्योग जगत को दिशा मिलेगी, बल्कि आम उपभोक्ता की जेब पर भी इसका प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देगा। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से बता रहे हैं कि बजट 2026 से 2027 के बाद किन चीजों के दाम घट सकते हैं और किन पर खर्च बढ़ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर यह बजट आपकी जेब को कैसे प्रभावित करेगा, ये हम बताते हैं आपको। आइए देखते हैं कि क्या कुछ महंगा हुआ है। बजट में सिगरेट और पान मसाले पर नई एक्साइज ड्यूटी और सिंटैक्स लगाने का प्रस्ताव है, जिससे ये उत्पादन महंगे हो गए हैं। आयातित शराब पर लगने वाले शुल्कों में वृद्धि की गई है। आयातित लग्जरी वस्तुएं, विदेशी परफ्यूम्स, महंगे जूते, कपड़े और लग्जरी घड़ियों पर आयात शुल्क बढ़ने से यह महंगे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर आयात शुल्क में बदलाव के कारण घरेलू बाजार में इनके दाम बढ़ सकते हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना अब और महंगा हो जाएगा। अब देखते हैं क्या सस्ता हुआ है। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की 7 दवाओं को पूरी तरह से सीमा शुल्क मुक्त कर दिया गया है। यानी कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित दवाओं पर शुल्क 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। देश में बने स्मार्टफोन्स और टैबलेट सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि कैमरा मॉड्यूल और डिस्प्ले पैनल जैसे कंपोनेंट्स पर शुल्क घटाया गया है। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन में कुछ हिस्से पर भी छूट दी गई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी बैटरी और लिथियम आयन बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल जैसे कि लिथियम कोबाल्ट पर सीमा शुल्क कम किया गया है। जूते और कपड़े, चमड़े के जूते हो या फिर कपड़ों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इनके कच्चे माल के आयात पर शुल्क घटाया गया है, जिससे घरेलू बाजार में भी इनकी कीमतों में राहत मिल सकती है। खेलो इंडिया मिशन के तहत खेल उपकरणों को अधिक किफायती बनाया गया है। विमान यात्रा, नागरिक विमानों के पुर्जों और रखरखाव यानी कि MRO, इसके लिए कच्चे माल पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है, जिससे लंबी अवधि में विमानन क्षेत्र की लागत कम हो सकती है।
सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर सिस्टम पर लगने वाले टैक्स को कम किया है। इसके साथ ही सीएनजी भी सस्ती हो सकती है। तो बने रहिए आवाज इंडिया के साथ, क्योंकि हम देते रहेंगे आपको लाइव अपडेट्स किसकी, बजट 2026 से 2027।